अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ खुदा की फजल से आप लोग सब अच्छे होंगे। मैंने शुरुआत किया है वीडियो का इन बिल्ली को बच्चों के साथ। ये जो बिल्ली के बच्चे ना, नबी जी के बड़े प्यारे थे। ये बिल्ली उनको पसंद था, ये बिल्ली, क्योंकि बिल्ली से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। तो हम लोगों को चाहिए कुत्ता पाल ले, ये आपका मर्ज़ी है, फिर भी मैं चाहूँगी आप सब एक एक बिल्ली पाले, ताकि आपको वो स्वाब नसीब हो जो बिल्ली पालने से होता है। मेरे पास 4 बिल्ली है, ये देखिए 3 और वो एक है, 4। और आज मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी, मैंने और एक सब्जी लगाया है। इसको कहते हैं पानी का कद्दू, हमारा इधर कहते हैं। आपका इधर क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, आप लोग कमेंट करना आप लोगों का इधर क्या कहते हैं। हमारा इधर में पानी का कद्दू कहते हैं। ये देखिए, ये लगा हुआ है। आज अजीब सा लग रहा है, आज नहीं कुछ दिन से ही अजीब लग रहा है। क्या हो रहा है यही सोच रही हूँ मैं। तो ये बोलूँगी कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का इबादत करना चाहिए, क्योंकि खुदा ही है जो हमें नियामत से भर देता है, हमारा मुश्किलों को आसान कर देता है। अभी हम मुसलमानों का ये वक्त आ गया है कि हम ज़्यादा करके अल्लाह का इबादत करें, उनको बुलाए, उनको याद करें, क्योंकि हमारा मज़हब का ऊपर अब बाढ़ हो रहा है। अब हमें तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इनको मालूम नहीं है मुसलमान इतना जल्दी तोड़ते नहीं हैं, मुसलमान इतना जल्दी कमज़ोर नहीं हो जाते हैं। बाबरी मस्जिद के बाद दोबारा संभल का मस्जिद को जिस तरह हिंसा करने वाले लोगों ने और सत्ता में रहने वाले लोगों ने जो काम किया है, उसको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, ये सब बहुत बुरा लगता है। तो हमें मजबूत बनना है, हमें अपने खुदा से दुआ करना है कि हमारे मज़हब को वो सलामत रखे और हमें अपने इल्म पर, अपने विश्वास पर कायम रखे, क्योंकि ये वक्त बड़ा कठिन जा रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा अजमेर शरीफ के बारे में, उन्होंने और एक बात बताई है जो सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा है। ये हिंदुस्तान एक बार मुसलमानों का था, आज हिंदुस्तान में जो भी है सारा चीज़ मुसलमानों का है। और हम लोगों का बड़प्पन है, हमारा पास्ट का जो लोग थे उनका बड़प्पन था कि हम लोगों ने, हम अपने धर्म को जितना मानते हैं ऐसे हर धर्म को सम्मान करते हैं, अपने धर्म को सम्मान करते हैं, इसीलिए हर धर्म को सम्मान करते हैं। अगर आप अपने मज़हब को इज़्ज़त करते हैं, सम्मान करते हैं, उसको मानते हैं, तो आप दूसरा मज़हब पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। ये जो लोग उठा रहे हैं वो लोग इंसान नहीं हैं, वो लोग इंसान नहीं है। इस्लाम में जैसे जानवर कहा गया है, ये जानवर ही है। ऐसे काम कौन, हम लोगों ने कभी नहीं कहा हमारा अल्लाह किसी मंदिर में बैठे हैं, हम यह इबादत करेंगे तो हमारा अल्लाह ज़्यादा सुनेगा, हमने कभी नहीं कहा है। अगर आपका ईमान सच्चा है तो खुदा कहीं पर भी मिल जाते हैं। लेकिन दुख की बात है, इस देश में जो हो रहा है, इतने साल से जो नहीं हुआ, ये हो रहा है। जिस देश को रंगों को कहा गया है, रंग से भरा हुआ है, रंग का मतलब है धर्म से भरा हुआ है, मजहब से भरा हुआ है, वो देश को आज तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है और बार बार कर रहे हैं। तो इस बात से दुख लगता है, बुरा लगता है। तो हम लोगों को, मुसलमान को ये सोचना चाहिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करना हमें चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, सब्र का बार
मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, उन लोगों को कह रही हूँ जो लोग हम पर वार कर रहे हैं कि सब्र का बार टूट जाता है तो सैलाब आ जाता है, कहीं ये सैलाब खून का ना हो। इसीलिए इस सैलाब को रुकना चाहिए, खुदा के पास दुआ करना चाहिए कि हमारा हिफाजत फरमाए। वही हिफाजत करने वाला, और इंशाल्लाह वही हिफाजत करेगा ही हमारा। इस्लाम दुनिया में नहीं रहेगा तो ये दुनिया भी नहीं रहेगा। तो उनको ये पता नहीं शायद। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि हाँ, इनका जो भगवान है वो सिर्फ मंदिर में ही रह रहे हैं। इस बात से मुझे हैरानी होता है कि अगर सारे भगवान मस्जिद में छिपा हुआ है तो मंदिर में कौन रह रहा है, और मंदिर में आप लोग जाकर फ़ायदा क्या है। अब मस्जिद के सामने बैठ जाइए, आप लोग पूजा कीजिए, हम लोग इबादत करेंगे अंदर। आप लोग मस्जिद के बाहर बैठ जाइए। ख़राब लगता है ये सब, मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि दूसरा मज़हब का ये सब बोलना कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सच कहे तो इस बार जो बात हिंदुस्तान में फिर से शुरू हुआ है, ये बात सहन से नहीं जा रहा है और ये सब्र को टूटा रहा है। इसीलिए खुदा से दुआ करेंगे कि खुदा हम लोगों को सब्रदार बनाए, हमारा ऊपर उनका रहमत रखे और हमें सही ढंग से इन मुश्किलों से उबरने की तौफीक दान करे। और हम लोग ज़्यादा ज़्यादा दुआ करेंगे कि हमारा मज़हब हमें सिखाता है, इस्लाम हमें सिखाता है शांति के लिए और अपने सब्र का रखने के लिए, सब्र रखने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे और दुआ करेंगे हम लोगों के ऊपर खुदा सब्र रखे, सब्र दे हमें और हमें इंसाफ दिलाए। लेकिन सच मानो तो ये बहुत ही दुखदायक घटना है जो भी हो रहा है। 4 लोगों को गोली मार दिया गया प्रशासन की तरफ से, और अभी ये लोग बोल रहे हैं नहीं गोली मारे हैं। उन परिवार का हम लोगों का मुँह से अफ़सोस नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी नौजवान मारे गए हैं वो अपने मज़हब के लिए मारे गए हैं और मस्जिद में मारे गए हैं। उनको खुदा अपने हाथों में ही जन्नत दान कर देता है। तो जिहाद में मारे गए मुसलमान को बहस देने का वादा किया है खुदा ने। मैं उन परिवारों को कहती हूँ, आप दुख मत मनाइए, खुशियाँ मनाइए। आपका बच्चों का शहादत हुआ है ऐसे जगह पर जहाँ हर नसीब में नहीं मिलता है, हर किसी का नसीब में नहीं मिलता है। तो सब्र रखिए आप लोग और खुदा से दुआ कीजिए, मागफिरात मांगिए और हम लोगों को कोशिश करना चाहिए हम अपने गुनाह को माफ़ करें और अपने मज़हब को प्यार करें। जब भी अज़ाब आता है, गलती तो इंसानों से ही होता है, तो शायद हम लोगों का गलती हो रहा है कहीं पर। हम ऐसे घिनौना चीज़ों से घिर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहिए और उनका इबादत बंदगी करना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगना चाहिए अपने गुनाहों का। और मैं और क्या बताऊँ, बहुत बुरा लग रहा है आज। ये जब भी आप मोबाइल खोलिए या अखबार खोलिए ये सब बारे में सुनती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। खुदा का नाम लीजिए और खुदा से दुआ मांगा कीजिए ज़्यादा ज़्यादा करके कि खुदा हमारा साथ दे, हमारे इंसाफ दिलाए। और मैंने जो कहा था सब्र रखिए और देखिए तलवार से ज़्यादा कलम का लोग कहते हैं ज़्यादा पावर है। तो हम कोशिश करेंगे कलम से हो, और अगर कलम से ना हुआ तो तलवार तो उठाना ही होगा। फिर से मैं वो बोल रही हूँ, सब्र का जब बांध टूट जाता है तो सैलाब आता है, और सैलाब इस बार शायद खून का आएगा।
क्योंकि मुसलमान और रुक नहीं सकते हैं, मुसलमान और चुप नहीं रह सकते हैं। जब बाबरी मस्जिद टूटा गया था तब वो जहर का पानी जो हम लोगों ने पिया था, इस बात के लिए पिया था कि इस देश को शांति मिल जाए, यहाँ लोगों को खून से लिपटना ना पड़े, देश में शांति रहे और आम शांति से रहे। लेकिन इस बात को उन लोगों ने कमज़ोरी समझ लिया और फिर उन्होंने बाढ़ करने की कोशिश किया। यूपी एक ऐसा जगह हो रहा है जहाँ ऐसे लग रहा है जैसे मज़हब को लेकर कुछ ठेकेदारों ने मजाक बना कर रख दिया है। और मुझे पता नहीं वहाँ का हिंदू नौजवान क्या सोचते हैं, उनको एजुकेशन है या नहीं है, इस देश के लिए प्यार है या नहीं है। मैं बताऊंगी उनको प्यार नहीं है। अगर होता तो ये लोग ऐसे काम पर नहीं जाते। कुछ लोगों को कुछ पैसों की खातिर ये सब करते हैं और इस देश को अशांति में फैल देते हैं। मैं दुआ करती हूँ खुदा से, खुदा उन पर भी रहम करे और इस देश को बचाए। ये देश रंग और मज़हब से सजा हुआ है। इस देश को माँ का देश कहा जाता है और जिस देश को माँ का देश कहा जाता है वह ही ज़्यादा ये रंग दिखाई दे रहा है जो बहुत बेसूरत रंग है। तो मैं दुआ करूँगी खुदा से, आप लोग भी दुआ कीजिए कि ये यकीनन, ये तो यकीन है बेशक इस्लाम जब तक ज़िंदा है दुनिया तब तक ज़िंदा रहेगा। और इस्लाम को हटाना, मुस्लिम को हटाना ये कोई खेल की बात नहीं है। कितना कटेंगे, एक कटेंगे तो 10 हम कटेंगे। ये हमें हिम्मत रखते हैं फिर भी हम चुप रहते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम कमज़ोर है। इसका यह मतलब है हमारा मज़हब नहीं सिखाता है हिंसा करना और ना हम हिंसा करने जाएंगे। लेकिन सब्र की बांध को टूटने मत देना, जब टूटेगा तब सैलाब आएगा। ज़रूर इंशाअल्लाह सैलाब आएगा और सैलाब लाएंगे हम। आप लोगों ने जो लोग ये गंदा काम करते हैं उनको, वो लोग अपने सीमा को उल्लंघन कर रहे हैं। और आप लोगों को अगर इतिहास को समझ में आया, अपना धर्म को समझ में आता है तो सोचिए जब सीता ने भी अपनी सीमा उल्लंघन किया था तो उसका हरण हो गया था। तो सोचिए आप लोग भी सीमा उल्लंघन कर रहे हैं। मुसलमान का सब्र का और इम्तिहान मत लीजिए और जो भी सुन रहे हैं वो उनको बताइए और उनको समझाइए ये सब छोड़ देने के लिए। किसी दूसरा मज़हब को जो लोग ठेस पहुँचाते हैं वो अपने मज़हब का होते ही नहीं है। मैं बोलूँगी होते ही नहीं है, ये ढंगी है। ये कुछ लोगों के ढंग में आकर ये ढंग कर रहे हैं और ये ढंका में ओलू की भजेंगे। जब मुसलमान बचाना शुरू करेगा तब रुकेगा नहीं। ये ब्रिटिश को भी मालूम था। तो मैं ये गुस्सा आ जाता है और बातों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है सच में। आप सोचिए ज़रा कैसी बात है, हर मस्जिद के नीचे भगवान रह रहा है, क्या भगवान मुसलमान बन गए हैं? ये भी तो सोचने वाला बात है। क्या भगवान मुसलमान बनना चाहते हैं? तो इतना दिन बाद वो लोग कैसे मस्जिद के अंदर रह रहे हैं? और अगर मस्जिद में नहीं, अभी आपको पता चला है तो इतना साल ये लोग मस्जिद में रह गए हैं, 40-50 साल तो मुसलमान बन चुके हैं, मुसलमान बन चुके वो। तो क्यों ढूंढ रहे हैं? आप लोग भी मुसलमान बन जाइए, ढूंढना बंद कीजिए, आप लोग भी नमाज पे आ जाइए तो या भगवान भी मिल जाएगा और अल्लाह भी बन जाएंगे। सही बताया है ना? तो मुसलमान भाइयों, आप लोगों को मैं गुजारिश कर रही हूँ, अल्लाह का नाम लीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और सब्र रखिए। देखते हैं कलम कितना काम करता है, कलम का काम देखते हैं, इस देश का इंसाफ देखते हैं और आगे जो होगा हम लोग बताते रहेंगे, सुनते रहेंगे और सब्र रखेंगे। सब्र का फल मीठा होता है।
सब्र रखेंगे। और क्या बताऊँ, तो वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप लोग खुश रहिए और अल्लाह हम लोगों के ऊपर रहमत रखेंगे और इंशाअल्लाह हम लोग इस बार हारेंगे नहीं, इस बार हम लोग झुकेंगे भी नहीं। और इस बार हम ये नहीं सोचेंगे इस देश में अमन रहे और हम कुछ दे दे और खैरात दे दे और खैरात नहीं देंगे। खैरात के नाम पर अभी हम मस्जिद को बलिदान नहीं करेंगे, ये याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।